नारियल एक ऐसा फल है जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। यह एक ऐसा फल है जिसे धार्मिक कार्यों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पूजा में या कोई भी शुभ काम करते हैं हम, तब भी नारियल का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले नारियल को फोड़ना बहुत शुभ माना जाता है और नारियल को हम अपने इष्ट देव को भी अर्पण करते हैं। लेकिन ये नारियल इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके जन्म की कथा क्या थी, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कहानी नारियल के जन्म की। ये कहानी शुरुआत होती है प्राचीन काल से। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे और वो नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ भी किया करते थे। उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुख सुविधा से समृद्ध थे। लेकिन इसके बावजूद भी राजा की एक इच्छा थी जिसे वे पूर्ण करना चाहते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्वर्ग जाने का कोई भी मार्ग नहीं मिल रहा था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफी आगे चले गए। काफी समय बीत गया लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। लेकिन कुछ समय बाद जब मुनिवर वापस लौटे तब वे अपने परिवार को कुशल देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र बहुत खुश हुए और वे राजा के पास महल में उनसे मुलाकात करने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनि, मुझे एक बार स्वर्ग के दर्शन करना है। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दे दीजिए। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था। यह देखकर राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत ही उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिस कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत ही देवी देवताओं से बात की और इस समस्या का हल निकाला। इसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को चिंता सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर ना पड़े। अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। तब काफी सोच विचार करने के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंबा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंबा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। यही नहीं, कुछ समय के बाद जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हो गई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंबे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख भी मिलती है, अगर हम सच्चे मन से
किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी इच्छा पूरी हो सकती है। तो ऐसी ही पौराणिक कहानियों, कथाओं और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।